ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज जियोमेट्रिक मीन जीएम। याद है हमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एएम देखा था, एरिथमेटिक मीन, तब बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है एएम। सिमिलरली जीएम भी इतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आगे जाके मैंने बोला है कि एएम जीएम एचएम तीनों कंबाइन होंगे तब एक टॉपिक निकलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, तो अगर एबीसी आर इन जीपी देन बी इज ए जीएम ऑफ ए एंड सी। बी क्या है? जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। अगर एबीसी किसमें है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ये सिमिलरली डेफिनेशन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थी। अगर एबीसी एपी में है सो बी है वो ए एंड सी का क्या है? एरिथमेटिक मीन है। ओके, तो यहाँ पे सिमिलरली बी क्या है? ए एंड सी का जियोमेट्रिक मीन। सो बी स्क्वायर इक्वल टू एसी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, हमने जब प्रॉपर्टी देखी तो यहाँ से बी क्या निकलेगा हमारा? अंडर रूट एसी। ओके, सो किसी भी दो नंबर का जीएम कैसे निकलेगा? अंडर रूट में उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो हमें दो नंबर का अगर जीएम निकालना है, जीएम ऑफ ए एंड बी, तो क्या होगा? जीएम को हम जी से डिनोट करेंगे, कैपिटल जी। ओके, सो अंडर रूट ए इंटू बी, रेडी? और इसे भी लिख सकते हैं ए इंटू बी उसकी पावर 1/2। ओके, क्योंकि अंडर रूट मींस पावर कितनी होती है? 1/2। सिमिलरली अगर एन नंबर का जीएम निकालना है, जीएम ऑफ ज्यादा है, ये दो से ज्यादा है, a1 a2 a3 डॉट 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 a n नंबर, टोटल n नंबर है, तो इसका जियोमेट्रिक मीन कैपिटल जी कैसे निकलेगा? तो सभी का मल्टीप्लिकेशन a1 a2 a3 डॉट 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 a n, सबका मल्टीप्लिकेशन उसकी पावर 1/n। पावर कितनी करनी है? 1/n। अगर 10 नंबर का जीएम निकालना है तो a1 से a10 का मल्टीप्लिकेशन उसकी पावर 1/10। 20 नंबर का निकालना है तो a1 से a20 का मल्टीप्लिकेशन उसकी पावर 1/20। 2 नंबर का निकालना है तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन उसकी पावर 1/2। सो जियोमेट्रिक मीन कैसे निकाला वो पता चल गया, कितने भी नंबर दिए वो। रेडी? एरिथमेटिक मीन में क्या करते थे हम? सबका एडिशन डिवाइड बाय n, तो यहाँ पे सबका मल्टीप्लिकेशन पावर 1/n। ओके चलो, अब क्या करना है? अब हमें इंसर्ट करने, इंसर्ट GM between A and B, ये इंपॉर्टेंट है। रेडी? A और B के बीच में हमें n GM इंसर्ट करने हैं। कैसे करेंगे हम? देखो यहाँ से G1 बोल देता हूँ मैं, ये G2 बोल देता हूँ, डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट वाला GN। याद है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी हम ऐसा ही किया था हमने, AM में इंसर्ट करने के लिए। वहां पे हमने पहले D फाइंड किया था, D कॉमन डिफरेंस। रेडी? तो यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? फर्स्ट कॉमन रेशियो R। ओके, क्या मिलेगा? b बाय a रेस टू 1/n+1, ये इसका फॉर्मूला है। 1/n+1 ये पूरा साथ में है। ओके, किसकी पावर में? b बाय a उसकी पावर में 1/n+1। सो फर्स्ट मिल जाएगा r। जैसे ही r मिल गया, g1 कैसे मिलेगा? g1 मिलेगा, a को r से मल्टीप्लाई कर दो। g2 कैसे मिलेगा? वापस r से मल्टीप्लाई करो, r² डॉट डॉट डॉट, आगे जाके G10 कैसे मिलेगा? AR⁻10, जितना यह नंबर है उतनी पावर है। सो Gn कैसे मिलेगा? nth जियोमेट्रिक मीन AR⁻n। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, -1 मत कर देना। ये जनरल टर्म जीपी की नहीं है, ये किसकी है? जियोमेट्रिक मीन की है। सो यहाँ पे AR⁻n आएगा। ओके, तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे था। एबीसी अगर जीपी में है तो बी क्या है? ए और सी का जियोमेट्रिक मीन है। अगर ए बी का जियोमेट्रिक मीन निकालना है तो अंडर रूट में दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और अगर एन नंबर है तो एन नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो, उसकी पावर 1/n लगा दो। ओके, और इंसर्ट करने हैं तो फर्स्ट आर फाइंड करो, b बाय a रेस टू 1/n+1, और उससे हिसाब से बाकी सब जीएम फाइंड कर लो। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख ले और नोट डाउन करिए। ओके, Okay friends, our next question is insert two geometric mean between 3 and 81. Okay, कितने इंसर्ट करने हैं हमें? 2 between 3 and 81, so G1 and G2. So हमारा A क्या है? A है वो 3 है। Okay, B है वो 81 है, लास्ट में जिसको A and B के बीच में इंसर्ट करने हैं, और कितने करने हैं? 2 करने हैं। So n इक्वल टू कितना? 2। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे R कॉमन रेशियो। उसका फॉर्मूला क्या है? b बाय a पावर 1/n+1।
बी बाई ए उसकी पावर कितनी 1/n+1। सो बी जो है वो हमारा 81 है डिवाइड बाय ए जो है वो 3, उसकी पावर में 1/n+1 मीन्स 2+1। अब 81/3 कितना होगा 27 होगा, 81/27 और ये पावर हो जाएगी 1/3। ओके, सो देखो 27 जो है वो 3 का क्यूब है और उसकी पावर 1/3, 3 3 कैंसिल, तो r इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास 3। r मिल गया। अब फर्स्ट फाइंड करना है g1 एंड g2। सो g1 कैसे फाइंड करेंगे, g1 का फॉर्मूला है a को r से मल्टीप्लाई करो, सो g1 मिल जाएगा a इंटू r। a कितना है 3 और r कितना मिला 3, 3 3 जा 9। सिमिलरली g2 कैसे मिलेगा, ar स्क्वायर मींस 3 इंटू 3 स्क्वायर, रेडी, क्योंकि g2 मींस ar स्क्वायर, gn ar रेज़ टू n। सो a है वो 3 है, r है वो भी 3 है, 3 इंटू 3 स्क्वायर 9, आंसर इज 27। तो देखो 3 एंड 81 के बीच में हमने 2 इंसर्ट कर दिए, 9 एंड 27। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, इंसर्ट 5 जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 256। सो 4 एंड 256 के बीच में हमें 5 इंसर्ट करने हैं जियोमेट्रिक मीन, g1 g2 g3 g4 g5 डॉट डॉट। ओके, सो a कितना है हमारा 4, b कितना है 256 और n कितने इंसर्ट करने हैं 5 इंसर्ट करने हैं। ओके, चलो फर्स्ट हम वापस r फाइंड करेंगे, b बाई a रेज़ टू 1/n+1। सो b है 256, a है 4 और 1/n+1 मींस 5+1। ओके, n इक्वल टू 5 इसलिए। सो 256 डिवाइड बाय 4 कितना लगेगा, आंसर आएगा 64 और उसकी पावर में 1/5+1 मींस 6, 1/6। 64 है वो 2 की पावर 6 है, सो 2 की पावर 6 उसकी पावर 1/6, 6 6 कैंसल, r इक्वल टू 2 आएगा। अब देखो हमें टोटल 5 जियोमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं, g1 g2 g3 g4 g5। सबका फॉर्मूला क्या होगा, ar स्क्वायर ar क्यूब ar रेज़ टू 4 ar रेज़ टू 5। अब ar r2 है, a कितना है 4, 4 इंटू 2 8, वापस r से मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64 इंटू 2 128 एंड 128 इंटू 2 कितना आएगा 486। ओके, सो हमारा आंसर हो गया। अब ये देख लीजिए, तो यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, वापस लास्ट में ये आर मल्टीप्लाई करने की ये मिलता है कि नहीं, तो आपका आंसर राइट है, सभी ये राइट है। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन थे और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिखा है जो आपको होमवर्क में करना है, इंसर्ट 4 जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 2 एंड 486। ओके, सो ये a है, ये b है और ये आपका n है, बाकी सब ये सही है। सो दोनों नोट डाउन करिए और ये कैलकुलेट करिए। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 GM इंसर्टेड बिटवीन 4 एंड 1/4। सो हमें 4 एंड 1/4 के बीच में 3 g1 g2 g3 जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल, अभी हमें आता है कैसे g1 g2 g3 फाइंड करना है। सो पर पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे r इक्वल टू b बाई a उसकी पावर 1/n+1। सो b क्या है हमारा, b जो है वो 1/4 है, a क्या है 4 है। ओके, 1/4/4 उसकी पावर कितनी होगी 1/n+1। n कितना है 3 जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, सो n इक्वल टू 3, 3+1। ओके, चलो ये जो 4 है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो 1/16 उसकी पावर 1/4। अब जो 1/16 है वो 1/2 की पावर 4 है, रेडी, 1 की पावर 4 मींस 1 और 2 की पावर 4 मींस 16। सो 1/16 की किसकी पावर है 1/2 की पावर 4 है और उसकी पावर 1/4, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ओके, सो r इक्वल टू कितना बचेगा 1/2, r मिल गया। अब g1 g2 g3 ar स्क्वायर ar क्यूब उसकी वैल्यू रख दो, a जो है वो 4 है, r 1/2 मिला, सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 2। सिमिलरली a 4 r स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 4 कैंसिल, आंसर इज 1। और ar क्यूब 4 इंटू 1/2 का क्यूब 1/8, आंसर इज 1/2। सो g1 g2 g3 मिल गया, हमें उन तीनों का प्रोडक्ट चाहिए। सो प्रोडक्ट p इक्वल टू g1 इंटू g2 इंटू g3 2 इंटू 1 इंटू 1/2, 2 2 कैंसिल, 1 इंटू 1 इज आंसर 1। ओके, सो तीनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 1 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, यहाँ तक हमने अभी कैलकुलेट किया, ये एक्स्ट्रा थोड़ा था।
ओके, सो नोट डाउन करिए। Okay, next question. The sum of two number is 6 times the geometric mean, so that the number are in the ratio. Okay, यहाँ पे हमें दो नंबर सपोज करने हैं, a एंड b कर लिए हमने। तो उन दोनों का एडिशन, उसका जो जियोमेट्रिक मीन है, दो नंबर का जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ab, उससे 6 टाइम है, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों नंबर का हमें रेशियो फाइंड करना, मींस a by b फाइंड करना। तो देखो हम क्या करते हैं, मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर लगा दिया। सो ये a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, और ये भी हो गया। a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इनटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर इक्वल टू 36ab। रेडी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 36ab। 36ab यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस होगा, सो माइनस 34ab बचेगा। रेडी, अब क्या देखो, हमें a by b चाहिए, तो उसके लिए मैंने सारे इक्वेशन को b स्क्वायर से डिवाइड लगा दिया। किससे डिवाइड लगाया, b स्क्वायर से। सो a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, यहाँ पे भी b स्क्वायर, यहाँ पे भी b स्क्वायर। सो ये जो है वो बन जाएगा a by b का होल स्क्वायर। यहाँ से 1b भी कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 34a by b प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो सारे इक्वेशन में a by b आ गया। अब हमें थोड़ा इजी रहे इसलिए a by b इक्वल टू t ले लेते हैं। a by b इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम, t। सो यहाँ पे t स्क्वायर माइनस 34t प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, अब डायरेक्ट तो इसके कोई पार्ट नहीं निकलेगा, 1 1 जा 1, कैसे दो पार्ट निकालो 34 होगा, नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो फॉर्मूला लगा देते हैं। सो b क्या है, b है माइनस 34, a n c 1 है, वो सब वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, वो सब आपको आता ही है। अभी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 34 हो जाएगा, प्लस और माइनस। देखो इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 24 रूट 2 आएगा। क्या आएगा, 24 रूट 2, इसका डिवाइड 2। तो डिवाइड 2 लगा देंगे तो कितना होगा, 17 प्लस और माइनस 12 रूट 2। अब देखो ये वैल्यू जो मिली वो किसकी है, क्वाड्रिक टी का सॉल्व किया, सो टी की वैल्यू है। अब टी हमारा क्या था, वो a by b। टी जो हमारा था वो a by b। देखो 17 प्लस और माइनस 12 रूट 2, लेकिन ऐसा हमें प्रूव नहीं करना था, हमें तो कुछ और प्रूव करना है, ये वाला प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, अभी इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। जो हमें प्रूव करना है a by b इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। तो इसको थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं। इसमें देखो यहाँ पे क्वाड्रेट में भी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी प्रॉब्लम है, न्यूमरेटर में भी प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे आंसर सिर्फ न्यूमरेटर में है। सो इसको हमने कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 3 माइनस 2 रूट 2 है, इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 प्लस 2 रूट से, और 3 प्लस 2 रूट 2 से डिवाइड लगा दिया। सो अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 रूट 2, 2 3 जा 6 रूट 2 एंड 2 2 जा 4 रूट 2 इंटू 2 हो जाएगा। सो 4 इंटू 2 8, मींस 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 कितना होगा, 8 होगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में a माइनस b a प्लस b क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। सो फर्स्ट टर्म स्क्वायर 9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 रूट 2 का स्क्वायर होता है 8। सो 9 माइनस 8 तो 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर चला जाएगा। 9 प्लस 8 17 एंड 6 प्लस 6 12 रूट 2 हो गया। ये किसका सिंप्लीफिकेशन दिया, जो हमें क्वेश्चन में दिया था। रेडी, क्योंकि हमें चेक करना था कि इसका सिंप्लीफिकेशन इसके इक्वल टू होता है कि नहीं होता है, तो होता है। देखो 17 प्लस 12 रूट 2 इसमें है, सो ये जो है वो यही है। सो हमारा प्रूव हो गया कि a by b है वो 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2 है। रेडी, ये डायरेक्ट आंसर आया था, डायरेक्टली नहीं आता, इसलिए इसको हमने रिवर्स लगाया। रिवर्स में हमने देखा कि ये आंसर आ रहा है, यस आ रहा है। सो हमारा ये a by b है, तो हमारा रेशियो जो हमें मिलना चाहिए था वो हमें मिल गया। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए इसके टाइप के 2-3 क्वेश्चन आते हैं। सो ये आपको अच्छे से हो जाने चाहिए। ओके, तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करके आप नोट डाउन करिए। Okay friends, next question is, if a and g be arithmetic and geometric mean respectively between two positive number, okay, किसी भी दो नंबर के am and gm क्या है, a and g, then number are a plus or minus under root a minus g plus g। तब हमें प्रूव करने हैं कि वो दो नंबर कौन से है, a प्लस और a माइनस अंडर रूट में जो भी है। ओके, चलो हमने पहले सपोज कर लिया कि दो नंबर स्मॉल a एंड b। ओके,
सो एरिथमेटिक मीन क्या होगा a प्लस बी बाई टू। एरिथमेटिक मीन क्या होता है दो नंबरों का a प्लस बी बाई टू और जियोमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी। ओके, इसके हिसाब से a प्लस बी क्या निकलेगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी 2a, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ab इक्वल टू जी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जी स्क्वायर इक्वल टू ab होगा, उल्टा लिखा है b इक्वल टू जी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये रिलेशन है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। इनका सिंप्लीफिकेशन इसका सिंप्लीफिकेशन दोनों सेम है। सो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू हम a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हैं। ओके, चलो a प्लस बी कितना है यहाँ पे 2a, a प्लस बी 2a उसका स्क्वायर माइनस ab, ab कितना है हमारे पास g स्क्वायर, सो यहाँ पे g स्क्वायर रखते हैं। अब देखो ये 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर, 4 को कॉमन निकाल लो a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। ये क्या मिला हमें a माइनस b का स्क्वायर, मैंने उसका अंडर रूट निकाल दिया, a माइनस बी इक्वल टू 2 4 का 2 अंडर रूट स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, मुझे a और b चाहिए क्योंकि दोनों नंबर फाइंड करने हैं मुझे। सो मैं क्या करूंगा इक्वेशन नंबर 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 करने पे a प्लस a क्या मिलेगा 2a, b माइनस b कैंसिल हो जाएगा और 2a प्लस 2 अंडर रूट स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर राइट हैंड साइड में आएगा। तीनों स्टेप में हमारे पास 2 है, तो 2 2 2 कैंसिल कर देंगे हम, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, क्या बचेगा a इक्वल टू कैपिटल A प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर के दो पार्ट, a माइनस जी a प्लस जी। ओके, सो a माइनस जी a प्लस जी, ये हमारा फर्स्ट नंबर आ गया a। सिमिलरली मुझे b फाइंड करना है, कैसे करूंगा इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 लगा दूं, सो a कैंसिल एंड b कितना हो जाएगा 2b, इक्वेशन 1 माइनस 3, 2b इक्वल टू 2a माइनस 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अगेन यहाँ से तीनों में 2 2 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, b इक्वल टू a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर के दो पार्ट a माइनस जी a प्लस जी, तो मेरा दूसरा नंबर क्या है a माइनस अंडर रूट a माइनस जी a प्लस जी। तो मीन्स कि मेरे दोनों नंबर 2 नंबर्स a प्लस और माइनस अंडर रूट a माइनस जी a प्लस जी जो मुझे प्रूव करना है। ओके, तो ये जो है वो जनरल क्वेश्चन है। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि a और g की जगह पे कुछ वैल्यू दे दे आपको, तो जैसे कि समझो कि एरिथमेटिक मीन 5 है, जियोमेट्रिक मीन 10 है, तो दोनों नंबर फाइंड करो। तो देखो ये पूरा सॉल्व करने से अच्छा क्या करोगे आप, अगर आपको ये अच्छे से रिमेंबर है तो आप a के जगह पे यहाँ पे जो भी दिया हुआ है 5 वो रख दोगे, g की जगह पे जो भी दिया हुआ वो रख दोगे, डायरेक्टली आपको दो नंबर मिल जाएंगे। रेडी, तो ये इजी वे है। अगर आपको ये जनरल क्वेश्चन जो भी हम प्रूव कर रहे हैं, रेडी, देखो आप सबको ऐसा लगेगा कि 11th में तो बोर्ड नहीं है, रेडी, और 11th का है वो जेडब्ल्यू में आता है, सिर्फ एमसीक्यू आता है, तो वहाँ प्रूव वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन ये जो प्रूव वाले क्वेश्चन है वो सब मिला के ही आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि अगर ये आपको पता है तो मीन्स आपके इसकी जगह पे कोई भी वैल्यू दे दे आपको तो वो आपको आती है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, जो भी थियरी है उसके हिसाब से आपको एमसीक्यू आएंगे, एमसीक्यू के हिसाब से थियरी कभी नहीं होगी आपकी। सो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको हर एक जो क्वेश्चन आपको प्रूव करवाया जा रहा है वो जनरल है, तो उसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो, उसकी टेक्निक बिठा लो। ये आपको ऐसा नहीं है कि ये ही क्वेश्चन आएगा और इसको हम लिख देंगे पूरा, नहीं, इसका कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि कैसे ये फॉर्मूला लगाया। अगर आप कुछ भी कर लो, अगर आप आफ्टर 1 मंथ ये क्वेश्चन करने बैठोगे आपको नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला ही नहीं पता चलेगा ये कब लगाना है, ये कब पता चलेगा जब आपने प्रैक्टिस की होगी। ओके, सो इम्पोर्टेंट इज पूरा कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। रेडी, ये जो फर्स्ट 2 लाइन है वो इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे कोई 2 वैल्यू आ जाती है तो ये फटाफट हम निकाल सकते हैं, और वो है हमारा टाइम सेविंग। ओके, तो नोट डाउन करिए अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करके।